नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे हम वर्गीकरण बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटली 4 अंक के दे जाएंगे आपको इस टॉपिक से। ये आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट या फिर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो दोस्तों हम क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। हम तीनों की क्लासिफिकेशन एक ट्रैक और रूल्स के साथ जानेंगे, तो आप बस बिल्कुल इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों हम बिना डाउट के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में क्या है जान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि हमें ए बी सी और डी, ये क्या दिए गए हैं, 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एक समान होते हैं, ये क्लासिफिकेशन का मतलब चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, जैसे ए और बी सी, ये क्या है, तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक समान है, ठीक है ना। और एक अगल होता है, जो अगल होता है दोस्तों, जैसे कि ये डी अगल है, तो जो अगल होता है दोस्तों इसी पर हमें टिक लगाना होता है, ठीक है ना, यही हमें सही करना होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब क्या हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन है इसमें आपको क्या है, 3 कैसे दिए जाएंगे, एक समान दिए जाएंगे। जैसे कि मैं कहूँ तोता, कबूतर, ठीक है ना, और मोर, और फिर मैंने कहा गाय, तो आप कहोगे सर जो तोता, मोर और जो कबूतर हैं ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पक्षी हैं, यानी कि ये एक समान है। और जो गाय है वो क्या हो जाएगी, अगल, क्योंकि वो एक पशु है, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चनों की, ठीक है ना। सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, जो रेलवे की जाना कर रहा हूँ ना तैयारी, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी के सभी मैंने एनटीसीपी और एसएससी सीजीएल से उठाए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे दूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है एग्जाम वाला, ठीक है ना, वो आपसे किस टाइप से पूछेगा। तो यहाँ पर देखो, जो असंगत यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, असंगत के स्थान पर आपको क्या दे सकता है, विषम, ठीक है ना। विषम समूह का चयन करें, या फिर अलग अलग समूह का चयन करें, या फिर मेल जोल समूह नहीं है, या फिर निम्न में से किसी एक को छांटिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की व्याख्या कर सकता है क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये किस टॉपिक से लिया गया है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो देखो मैंने इतनी जानकारी दे दी है, तो आप बिल्कुल भी ये डाउट मत रखना, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्या है, लखनऊ, बी में क्या है, हरियाणा, फिर क्या है, भोपाल, और फिर क्या है, मध्य प्रदेश। अब बताइए इनमें से 3 एक समान है और एक क्या है, अगल है। तो आप कहोगे सर जो लखनऊ है, हरियाणा है और भोपाल है, ये तीनों के तीनों दरअसल क्या है दोस्तों, राजधानियाँ हैं, ठीक है ना। जो राज्य होते हैं ना उनकी क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश दोस्तों एक अगल राज्य है, यानी कि ये क्या है, एक राज्य है, ठीक है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों एक समान है और ये क्या है, राज्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये एनटीपीसी 2019, ठीक है ना, शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। शिफ्ट 1 होती है, शिफ्ट 2 होती है और शिफ्ट 3, यानी कि दिन में दोस्तों इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और 1 महीने तक चलते हैं जी लगभग पेपर, इसलिए जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखो गाय है, हिरन है, शेर है और तोता है। देखो मैंने इस क्वेश्चन में ही यहाँ पर विषम समूह दे दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, कि विषम समूह का चयन करें। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आप क्या लॉजिक लगा रही होंगी। तो ये लॉजिक तो नहीं लगा रहा है दोस्तों कि ये शेर है, ये मांसाहारी होता है, तो ये अगल हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो तोता होता है दोस्तों, तोता भी कभी कभार क्या होता है कि वो यानी कि कीड़े पतौड़ी खा लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों हमारा, जैसे गाय, हिरन और तोता और शेर, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों जो दोस्तों वो क्या हैं, पशु हैं,
ठीक है ना। मांसाहारी के हिसाब से हम नहीं लगा सकते थे शेर को, समझ रहे हैं ना। ठीक, क्योंकि मांस तो दोस्तों जो हमारा तोता होता है, तोता देखो कीड़ा भी खा लेता है, सेब में भी इत्यादि खा लेता है, यानी ये सर्वाहारी है। ठीक है ना, तो हम इस आधार पर तो शेर और तोता को नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, पशु हैं, लेकिन तोता क्या है, एक पक्षी है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग समूह का चयन करें, यानी एक अगल है। ठीक है ना, ये आपको यूनिट से आएगा। किससे आएगा, यूनिट से। यूनिट समझती है ना, जो उसके अंतर्गत आता है उसे यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समय, सेकंड, घंटे, मिनट। अब बताइए इनमें से तीन एक समान कैसे हैं। आप कहोगे सर कि ये तो सभी के सभी समय हैं, घड़ी के हैं। तो देखो मैंने क्या कहा है अभी हाल का, आपको एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि दोस्तों जो समय है, ठीक है ना, समय के अंदर दोस्तों घंटे भी होते हैं, मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये सभी के सभी दोस्तों समय की ही यूनिट हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। यदि आपको कभी कैलेंडर से भी रिलेटेड आ जाए, जैसे कि कैलेंडर है, फिर आपको दिया गया है महीना, फिर दिन, फिर सप्ताह, तो आप क्या लगाओगे, राइट आंसर लगाना है कैलेंडर, क्योंकि ये कैलेंडर की यूनिट होते हैं, कैलेंडर हो या वर्ष हो। ठीक है ना, समझ गए। जैसे कि मैं एक और ऑब्जेक्ट देता हूँ, जैसा मकान। ठीक है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मकान। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा मकान। ठीक है ना, सभी जानते हैं, उसमें मैंने सरिया कर दिया, सीमेंट कर दिया। ठीक है ना, और क्या, गिट्टी कर दी। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर जो सीमेंट है, सरिया है, गिट्टी है, ये तीनों के तीनों किसे मकान बनाने के लिए आते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या, मकान। ठीक है ना, यूनिट समझ गए। यूनिट का मतलब होता है कि उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जैसे समय के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे ये सभी के सभी आते हैं, तो यही यूनिट होती है। ठीक, इससे रिलेटेड आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछता है और हर बार इसी से रिलेटेड आता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मेल जोल समूह नहीं है। ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा था कि 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सभी करना आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जल 2023 में पूछा जा चुका है, एनटीसीपी 2019 की सितंबर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखो रोशनी, उजाला, प्रकाश और अंधेरा। अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। देखो ये तो हमें देख कर ही पता चल रहा है, जो रोशनी है, उजाला है और प्रकाश है, ये दरअसल धूप होती है। जैसे सूर्य की क्या होती है, धूप होती है, उजाला होता है ना, ये तीनों के तीनों उसी के रूप हैं। ठीक है ना, लेकिन जो अंधेरा है दोस्तों ये अगल हो जाएगा, ये रात को होता है। ठीक है ना, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिन से रिलेटेड है और ये अंधेरा किससे है, रात से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अंधेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2015, 2018 और 2019 तीन बार रिपीट हो चुका है। तो कबूतर, तोता, गौरैया, चीता। अब बताइए इनमें से क्या है। देखो जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसका ही उल्टा है, कि जो कबूतर, तोता और गौरैया है, ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, पक्षी हैं। क्या है, पक्षी हैं। और ये क्या है दोस्तों, पशु है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चीता होना चाहिए। ये जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था ना उसका उल्टा हो गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक महीने से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको इसके दो पहलू बताऊंगा। ठीक है ना, दो टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, किसी एक से ना एक से तो इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और सिर्फ 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट वाली बता रहा हूँ। ठीक ना, फर्स्ट यहाँ पर रहेगी, सेकंड यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाली में क्या करना है कि आपको दिनों की संख्या पता होनी चाहिए महीने की। जैसे कि हमारी 31 की होती है, फरवरी कितने की होती है, 28 की, 28-29 की होती है, लेकिन हम 28 समझते हैं। ठीक है ना, मार्च कितने की होती है, 31 की होती है। ठीक है ना, अप्रैल कितने की होती है दोस्तों, ये भी 31 की होती है, सॉरी ये 30 की होती है। ठीक शायद। तो देखो दोस्तों, अब जब जैसे कि हमें इनमें से तीनों के तीनों अगल आ रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन इसका राइट आंसर है, कौन इसका सही आंसर नहीं है। तो देखो अब सेकंड वाली क्या करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर ये एक अप्रैल 31 का होता, तो 28 क्या दिख रहा था, हमें अगल दिख रहा था, तो हम इस पर टिक लगा देते, राइट। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर 31, फिर 28, फिर 31, फिर 30 दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें कंफ्यूज हैं कि कौन सा सही होगा। तो अब सेकंड वाली को हम अप्लाई करते हैं। तो देखो जनवरी का महीना हमें क्रम से रखने होते हैं। जनवरी का महीना पहले नंबर पर आता है, फरवरी दूसरे नंबर पर आता है, मार्च तीसरे नंबर पर आता है और ये चौथे नंबर पर आता है। तब हमें सम विषम के आधार पर रखना होता है। जैसे कि देखो ये सम है, ये सम है, ठीक है ना, और एक और ये क्या है, विषम है। ठीक है ना, दोनों के दो विषम, तो इस
टाइप से भी हमें समझ में नहीं आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर दरअसल क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यही दो लॉजिक के बलबूते पर आता है। क्योंकि जो अप्रैल का महीना होता है ना, जैसे देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो देखो पहला 31 का होता है, ठीक है ना, फिर एक छोड़ के बाद फिर 31 का होता है, फिर एक छोड़ने के बाद एक 31 का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अप्रैल ना देकर उन्हें मई देना था, ठीक है ना, मई मई देते तो हम 31 का महीना करके और राइट आंसर क्या कर सकते थे, बी कर सकते। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है, शायद मुझी से हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही दो लॉजिक बैठते हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे, तो हम बात करेंगे आप किसके नंबर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है ना। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन होगी। तो आपसे नंबर क्लासी वाले जो वर्गीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से पूछेगा, तो देखो मैं भी इसके 2-3 टाइप बताता हूँ। क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है ना, चाहे अंक में हो चाहे वर्ड में हो चाहे जिसमें भी हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है सेम, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, वर्ग और क्यू, ठीक है ना, वर्ग और क्यू। तो वर्ग और क्यू से रिलेटेड आपको सबसे पहले जो नंबर है, नंबर जो क्लासिफिकेशन होती है इसमें रूल से क्या होता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टों को वर्ग और क्यू देखना होता है, ठीक ना। जैसे कि हम इसका ये किसका होता है, 2 का होता है, ये 5 का होता है, ये किसका होता है, 4 का होता है। तो जो 12 है दोस्तों, 12 किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि ये तीनों को तीनों किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं, लेकिन 12 वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो जरूर नहीं है, वर्ग वर्ग और क्यू दोनों ही आपको सबसे पहले करने होते हैं किन्हें, ऑब्जेक्टों को, ठीक है ना। फिर सेकंड में कैसे पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, वो भी आप ध्यान रखिए। आपको दूसरा फिर सिंपल मैट्रिक्स का प्रयोग करना होता है, जैसे कि भाग भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो 15 45 69 और 60, तो जैसे 15 45 और ये 60 हैं, तो ये दरअसल 15 से कटते हैं, सॉरी 15 से किया जा रहा है इनमें भाग जा रहा है, लेकिन दोस्तों 69 में भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल मैट्रिक्स के प्रयोग से भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब आपको कैसा आएगा, क्रम से, ठीक है ना। कभी कभार दोस्तों क्वेश्चन को क्रम से भी दे दिया जाता है, जैसे कि 1 2 3, तो 3 के बाद दोस्तों 4 आना था, 5 आना था, फिर आना था 6, ठीक है ना, लेकिन इन्हें 2 गायब कर दिए हैं, तो इसका मतलब है ये अगल से आया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यही है क्रम से, यानी 1 2 और 3 ये तो तीनों क्रम से चल रहे हैं, लेकिन 6 अगल से आया है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तब आपको कैसे दिया जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्रम, ठीक है ना, वर्ग का क्रम, ठीक है ना, वर्ग का क्रम। ऐसे में तो हमें पता नहीं चल रहा दरअसल कि कौन सी संख्या किस क्रम में है, चल रहा है नहीं ना। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, जो 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों 5 6 और 7 ये तीनों की तीनों संख्या क्रम से हैं कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो 15 है दोस्तों इसका स्क्वायर जो है 15 क्रम से नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे लेटर क्लासिफिकेशन के। तो लेटर क्लासिफिकेशन में भी दोस्तों जो हमने किसके रूल्स अप्लाई किए हैं, नंबर के, इसी प्रकार दोस्तों लेटर में भी वही चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम से, ठीक है ना, इसमें आपको क्रम याद रखना है। तो जैसे ए बी सी और जे क्या आना था, डी आना था, लेकिन यहाँ पर जी है यानी कि अगल से आया है, तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दरअसल इनकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए, जैसे कि एक नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है। तो कोडिंग संख्या ए की 1 होती है, इसकी कितनी होती है, 4 होती है, इसकी कितनी होती है, 6 होती है, इसकी कितनी होती है, 8 होती है। जब आप कोडिंग संख्या अप्लाई कर लोगे तो फिर आपको ये भी देखना होता है कि दरअसल कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों ये तीनों की तीनों क्या है, सम है, लेकिन ये विषम है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस आधार पर भी कह सकते थे कि इनमें 2 2 का अंतर है या फिर 2 से कट रही हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं, यानी 2 से भाग जा रहा है इन तीनों में, ठीक है ना। तो कुछ भी आप कर सकते थे, लेकिन ये समान ही है तीनों, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, अगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कोण संख्या अप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप यदि इस आधार पर कह रहे होंगे कि दरअसल दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं ये सम है लेकिन ये विषम है, तो आप ऑप्शन ए राइट कर आओगे, लेकिन ये आप गलत कर दोगे। तो इसका मतलब है दोस्तों फिर हम कैसे करेंगे, तो देखो इसे ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल मैट्रिक्स आती है, इसके पहले क्या आती है, सिंपल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दरअसल हमें क्या करना है कि जो 5 है और 10 है, ठीक, और 20 है, ये पहली बात 5 से कट रहा है। दूसरी बात दोस्तों, इनमें 5-5 का अंतर चल रहा है, ठीक है ना। तीसरी बात जो रहेगी दोस्तों, तीसरी बात नहीं है, 2 ही बातें हैं, ठीक है ना इसकी। तो यानी कि ये तीनों एक समान है, क्योंकि ये 5 से भी कट रही हैं और क्या 5 का अंतर भी चला। लेकिन दोस्तों जो बी वाला रहेगा, यानी कि इन तीनों की यदि हम तुलना करें तो ये केवल से केवल सम ही है, ठीक है ना, और 2 से भाग जा रहा बस। तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि ये तीनों एक सी हैं और ये क्या है, अगल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम दोस्तों अगली जो वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी उठाएंगे एग्जाम से, तो आप बस इस यूट्यूब के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।